हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की इंगेजिंग इंग्लिश बुक, जिसमें 16th चैप्टर चल रहा है। अब इस 16th चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं। नाउ दिस वाज क्वाइट अ लेंथी चैप्टर, तो इसके दो इंडिविजुअल वीडियोस बने हैं एक्सप्लेनेशन के, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो मेक श्योर दैट इफ यू हैव नॉट येट सीन दैट, आप उस को एक बार देख लो, सो दैट बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए एक्सप्लेनेशन पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, वरना समझ में नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा, और फिर आप कैसे क्वेश्चन आंसर्स करोगे, राइट? सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द नूरिस्तानीज कैरी द राइटर एंड हिज फ्रेंड टू द बोधी? एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच द राइटर यूजेस टू डिस्क्राइब देयर एक्शंस। अब यहाँ पे जो नूरिस्तानीज थे वो लोग कैसे उठा के लेके गए थे? दे ऑलमोस्ट हैड पिक्ड देम अप, कि उनके जो पैर थे वो जमीन को टच भी नहीं कर रहे थे, राइट? दे ऑलमोस्ट हैड पिक्ड देम अप। सो वी विल से द नूरिस्तानीज बोर द राइटर एंड हिज फ्रेंड towards the aileq with their feet barely touching the ground. बोर का मतलब होता है उठा लेना, कैरी कर लेना। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड। बोर का मतलब होता है कैरी। आपको अगर इस वर्ड को याद रखने में मुश्किल हो रही है तो आप यहाँ पे कैरीड भी लिख सकते हो, ठीक है? So the Nuristanis carried or bore the writer and his friend towards the aileq. aileq क्या है? उनका कैंप, बोधी, with their beat feet barely touching the ground, जिसमें उनके जो पैर थे वो ग्राउंड को ज़्यादा टच भी नहीं हो रहे थे। They were each carried amid the center of a mob. अब वो लोग कैसे जा रहे थे? मतलब दोनों को जो कैरी किया था उसमें ऐसा लग रहा था दोनों एक एक भीड़ का हिस्सा हैं, एक भीड़ के बीच में। मतलब लाइक इफ दिस पर्सन इज हियर, तो उसके आसपास पूरे भीड़ जमा हो गई थी। तो ऐसे आप दो ग्रुप चल रहे थे जो दोनों जो हैं भीड़ के बीच में थे। Like distinguished visitors to a university. Like distinguished visitors to a university. जैसे कोई यूनिवर्सिटी में कोई नया आता है तो कैसे उसके साथ भीड़ पूरी जमा हो जाती है। Now here, which figure of speech has the writer used to describe their actions? तो उन्होंने क्या यूज किया है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज करी है? उन्होंने इस पूरे एक्ट को कंपेयर किया है विजिटर्स टू अ यूनिवर्सिटी, डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स टू अ यूनिटी, यूजिंग द वर्ड लाइक। तो ये क्या हो गया? द फिगर ऑफ स्पीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। अंडरस्टूड? उन्होंने ये जो पूरा कैरी किया उन लोगों को, राइटर को, जो नूरिस्तानीज जो थे, उन्होंने राइटर उसके फ्रेंड को कैरी किया, और जिस तरीके से वो लेके जा रहे थे मॉब बना के, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई डिस्टिंग्विश्ड विजिटर जो है यूनिवर्सिटी से वो आया हुआ है। तो और इन्होंने कंपेयर किया है दोनों को यूजिंग द वर्ड लाइक, तो ये हो गया है सिमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नूरिस्तानीज गिव द राइटर एंड हिज फ्रेंड टू ड्रिंक? व्हाई वाज द राइटर वरीड अबाउट इट? अब नूरिस्तानीज ने राइटर उसके फ्रेंड को क्या दिया था पीने के लिए? So the Nuristanis gave them a large amount of icy milk in round wooden pots made from the hollowed out tree trunks. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये हमने एकदम प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है कि जो नूरिस्तानीज ने गेव देम लार्ज अमाउंट ऑफ आइसी मिल्क। लार्ज अमाउंट ऑफ आइसी मिल्क किस में दिया था? इन राउंड वुडन पॉट्स। राउंड वुडन पॉट्स में दिया था, जो किससे बने थे? हॉलोड आउट ट्री ट्रंक्स, जो हॉलोड आउट ट्री ट्रंक्स से बने थे, ठीक है? अब अगर आपको मान लो क्वेश्चन ये आता है कि उनको ये जो आइसी मिल्क था वो किस में दिया था, तो भी यू हैव द आंसर इन दीज लाइन्स, ओके? The writer was worried as he thought it was cow's milk and he would get TB. अब राइटर इसलिए वरीड था क्योंकि उसको लगा कि अरे यार ये शायद काऊ का मिल्क है और उसको टीबी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज हिज फ्रेंड्स रिएक्शन टू हिज कंसर्न? अब जैसे उसने बोला कि यार हो सकता है ये काऊ का मिल्क है और इससे हमें टीबी हो गया, तो तब उसके फ्रेंड ने क्या रिएक्ट किया? हिज फ्रेंड सेड दैट देयर वाज नो रीजन फॉर हिम टू गेट वरीड अबाउट द काइंड ऑफ मिल्क दे वर अबाउट टू ड्रिंक। तो उसके फ्रेंड ने कहा कि कोई भी घबराने की बात नहीं है, देयर इज नो रीजन टू गेट वरीड अबाउट द काइंड ऑफ मिल्क दे वर अबाउट टू ड्रिंक, as if they were to get TB, they had already got it by now. क्योंकि उसने क्या कहा कि अगर उन्हें टीबी होना होता तो अभी तक हो चुका होता। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, इट वॉज नॉट काउज मिल्क, इट वॉज गोट्स एंड शीप्स मिक्सड। वो सिर्फ काउ मिल्क था ही नहीं, वो गोट और शीप का मिक्सड मिल्क था। एंड दैट इज वाई ही वॉज नॉट सपोज टू गेट वरीड अबाउट एनीथिंग।
Why did the Nuristanis call them Nikolai? What did this make the writer realize? अब नूरिस्तानीज ने निकोलाई क्यों बोला उन लोगों को और इससे राइटर को क्या रियलाइज हुआ? The Nuristanis called them Nikolai as they thought that the writer and his friend were Russians. So नूरिस्तानीज ने उनको निकोलाई इसीलिए कहा क्योंकि उनको लगा कि राइटर उसका फ्रेंड जो है वो कौन है, वो रशियंस हैं. This made the writer realize that they were the first Europeans ever to come over the pass. इससे राइटर को रियलाइज हुआ कि ये पहले यूरोपियंस हैं जो यहाँ पे आए हैं. The Nuristanis had heard about the Russians, but they had never met the British. Nuristanis ने रशियंस के बारे में सुना हुआ था लेकिन वो ब्रिटिशर्स से कभी नहीं मिले थे. So that's it. तो अब आपके इसमें जो दो पार्ट हैं, पहला तो आप बोलोगे why did the Nuristanis call them Nikolai? The Nuristanis called them Nikolai because they thought they were Russians. What did this make the writers realize? The writers realized that they were the first Britishers or Europeans who came to the pass, and before that they had no experience with the British people. They had met Russians but never British. Now question है, which tribe did the Nuristanis belong to? What did they do in summer? अब ये नूरिस्तानीज कौन से ट्राइब से बिलोंग करते थे? The Nuristanis belong to the Siah-Posh tribe. Siah-Posh tribe named after the black color of their robes. अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने दी है कि ये जो नूरिस्तानीज थे वो कौन से ट्राइब से बिलोंग करते थे? वो सियापोश ट्राइब से बिलोंग करते थे. Which was named, ये जो सियापोश नाम है, this was named after the black color of their robes. तो वो जो ब्लैक कलर पहनते हैं रोब्स का, उसके बाद ये नाम पड़ा सियापोश. In summer, men of the tribe live without their women. अब समर में वो लोग क्या करते थे? जो उन लोग के जो men थे ट्राइब के, वो अपनी women के बिना रहते थे. Looking after their flocks and cattle, जहाँ वे अपने flocks का, cattle का ख्याल रखते थे. Making curd and butter to store for the winter. कर्ड और बटर बनाते थे विंटर में स्टोर करने के लिए, और एंड फॉर ट्रेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड. और ट्रेड जब उनको बाहर बेचने जाना होता था उसके लिए भी वो कर्ड और बटर बनाते थे. Now, why were the Nuristanis ransacking the travelers' bags? Explain the writer's comment about their actions. तो नूरिस्तानीज जो थे वो ट्रैवलर का बैग ऐसे क्यों छानबीन कर रहे थे और राइटर में इसने क्या कमेंट किया? The Nuristanis were ransacking the travelers' bags as they had never experienced British people and their things. अब नूरिस्तानीज क्यों ये पूरा ransacking कर रहे थे? They were ransacking the travelers' bags क्योंकि they had never experienced British people and their things. उन्होंने British people को कभी नहीं देखा था और जो उनका सामान था वैसा भी कभी कुछ नहीं देखा था, इसलिए वो ransack कर रहे थे. They were inquisitive about everything they had carried, like handkerchief, watch, button flaps, the silver paper of the empty cigarette packets, कैमरा, बाइनोकुलर्स, टेलीस्कोप एक्सेट्रा. उनको हर चीज़ को देख के क्यूरियोसिटी हो रही थी, जैसे कि क्या क्या? हैंडकरचीफ, वॉच, बटन फ्लैप्स, सिल्वर पेपर ऑफ द एम्प्टी सिगरेट पैकेट्स, कैमरा, बाइनोकुलर्स एंड टेलीस्कोप. अब राइटर ने एक जो कमेंट करा था, क्या करा था? राइटर सेड दैट इन अ वर्ल्ड दैट हैज लॉस्ट द कैपेसिटी फॉर वंडरमेंट. राइटर ने कहा एक ऐसी दुनिया में जहां आजकल किसी भी चीज़ को देख के वंडरमेंट नहीं होता, विच हैज लॉस्ट इट्स कैपेसिटी ऑफ वंडरमेंट, ही फाउंड इट वेरी अग्रीएबल टू मीट पीपल. तो ही फाउंड इट वेरी अग्रीएबल टू मीट पीपल मतलब उसको बहुत अच्छा लगा ऐसे लोगों से मिलके, टू whom it was possible to give pleasure so simply, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, as the writer left the Bodhi, who came running up the valley, why had they came? तो जब राइटर जो है जब बोधी को छोड़ के जा रहे थे तो कुछ लोग दौड़ते हुए आए थे. वो लोग कौन थे? as the writer left the Bodhi, 3 more Nuristanis came running up the valley. 3 और नूरिस्तानीज थे जो वैली से ऊपर चढ़ते हुए आ रहे थे, दौड़ते हुए आ रहे थे. They had come up from the Rangul to take the place of those who would go down with butter the next morning. अब वो रंगूल से आए थे और वो लोग किनकी 3 लोग जो थे वो अपना बटर और अपना कर्ड लेके उसको ट्रेड करने के लिए, उसको बेचने के लिए नीचे जाने वाले थे. तो उनकी जगह लेने के लिए ये लोग आए थे, ओके, रंगूल से. Now find 2 examples of similes in the passage. इस passage में जो 2 simile के examples हैं, पहला है each the center of a mob like distinguished visitors to a university. दूसरा है their interest in strangers was exhausted almost as quickly as it was born. तो यहाँ पे जो दिया हुआ है as quickly as it was born, ये भी आपका एक simile है, okay?
अब आता है बी पार्ट, जहां पे आपको कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। पहली लाइन जो दी हुई है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिसेंट नीडेड 2 men टू ईच हॉर्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिसेंट नीडेड 2 men टू ईच हॉर्स। वेयर वर द 2 ट्रैवलर्स। तो ये जब लाइन की बात हो रही है तब इस वक्त ट्रैवलर्स कहाँ थे? द 2 ट्रैवलर्स वर इन नूरिस्तान। कहाँ पे थे? दे वर इन नूरिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ट्रैवलर्स हैव टू पास थ्रू बिफोर बिगनिंग दे व्हाट डिड द ट्रैवलर्स हैव टू पास थ्रू बिफोर बिगनिंग देयर डिसेंट। तो ट्रैवलर्स को काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, एक बहुत खतरनाक सी जर्नी उनको करनी पड़ी थी बिफोर दे स्टार्टेड देयर डिसेंट। क्या था वो? दे हैड टू पास द एज ऑफ अ क्लिफ। उनको एक क्लिफ का, एक पूरी खाई का एक एज पास करना था एट द हेड ऑफ अ डेसोलेट वैली, जो कि एक डेसोलेट वैली में था। दैट स्ट्रेच्ड अवे डाउन हिल, जो पूरी ऐसे नीचे की तरफ जा रही थी। अ वाइल्डरनेस ऑफ ब्लीक ब्राउन रॉक्स विद अ ड्रिफ्ट ऑफ डर्टी स्नो। और उसमें क्या था? एकदम एक वाइल्डरनेस थी, मतलब बहुत ज़्यादा रॉकी था वो प्लेस, ब्राउन रॉक्स थे बहुत सारा, और उसमें जो स्नो, जो कहीं कहीं स्नो थी वो बहुत ज़्यादा डर्टी थी। सो दिस इज व्हाट दे हैड टू पास थ्रू बिफोर दे स्टार्टेड देयर डिसेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टेरेन दैट दे हैड जस्ट क्रॉस्ड। व्हाट हैड द डेंजर दे फेस्ड। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो उन्होंने अभी रास्ता जो पूरा कवर किया, उसका जो टेरेन था, मतलब उसका रास्ता कितना मुश्किल था वो बताना है हमको, एंड कौन सा डेंजर उन्होंने फेस किया था। दे हैड जस्ट क्रॉस एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टेरेन। हमने बोला उन्होंने अभी अभी एक बहुत मुश्किल टेरेन पास किया था। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिसेंट नीडेड 2 men ऑन ईच हॉर्स। जो पहला जो डिसेंट था, जो फर्स्ट पार्ट था डिसेंट का, उसमें एक हॉर्स के लिए 2 आदमी लग रहे थे। पहला वाला टू लीड द हॉर्स, और दूसरा वाला कि जैसे ही कोई बेंट आए या कहीं कोई डिफिकल्ट सा बात आ गए तो उनको गाइड करने के लिए, सो दैट द पर्सन कैन होल्ड द टेल एंड ब्रेक लगाना, मतलब जैसे वो ट्विस्ट करते थे तो इट्स लाइक अ साइन फॉर द हॉर्स टू चेंज हिज डायरेक्शन। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिसेंट नीडेड 2 men on each horse, one to lead, the other with a tight grip on the tail to brake hard at the bends. और once off the ridge they moved on further alone. और जब वो रिज से आगे चले गए तो फिर वो अकेले जाने लग गए। अब क्वेश्चन है, व्हाट डिड दे सी व्हेन दे केम डाउन। उन्होंने क्या देखा जब वो नीचे आ गए? उन्होंने क्या देखा? एज दे मूव डाउन द वैली दे सॉ लिटिल वेजिटेशन एंड पिन कुशंस ऑफ टफ ग्रास। अब वो यहाँ पे बोल रहे हैं एज दे मूव डाउन द वैली, जब वो नीचे आ गए वैली से तो उन्होंने क्या देखा? दे सॉ लिटिल वेजिटेशन एंड पिन कुशंस ऑफ टफ ग्रास। लिटिल वेजिटेशन देखी उन्होंने, और टफ ग्रास थी, ग्रास मतलब बहुत स्पाइकी थी, इसलिए उसने कहा है पिन कुशंस ऑफ टफ ग्रास। फर्दर डाउन, और जब वो नीचे आए, दे सॉ अ डीप ग्रीन वैली विद अ रिवर रनिंग थ्रू इट। उन्होंने देखा एक बहुत बड़ी सी डीप ग्रीन वैली है जिसमें एक रिवर होते हुए जा रही है। एंड ऑन द मेडो ग्रास काउस शीप एंड हॉर्सेस गेज्ड कामली। और वहाँ पे जो मेडो में जो ग्रास काउस थे, शीप थे, हॉर्सेस थे, वो बहुत प्लेसेडली कामली जो है वो ग्रेस कर रहे थे, चल रहे थे। अब आता है आपके पास सेकेंड कॉन्टेक्स्ट। दे केम पोरिंग आउट ऑफ द बोधी एंड रेस्ड ओवर द ग्रास टूवर्ड्स अस एट अ ट्रेमेंडस पेस, डजन्स ऑफ देम। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि वो लोग अचानक से वो सब बोधी से निकल के बाहर आ गए और हमारी तरफ आने लग गए, बहुत स्पीड में दौड़ रहे थे, डजन्स ऑफ देम। तो पहला क्वेश्चन है किसकी बात हो रही है? व्हाट इज बीइंग रेफर्ड हियर टू एज दे। तो यहाँ पे हम बात करें नूरिस्तानीज की, द नूरिस्तानीज आर बीइंग रेफर्ड टू एज दे। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेयर डिड दे कम आउट फ्रॉम? दे केम आउट ऑफ द बोधी। ठीक है, डिस्क्राइब देयर फिजिकल फीचर्स। अब यहाँ पे हमको पूरा बताया गया है कि सब एकदम अलग अलग तरीके के दिखते थे, हम वो पूरा का पूरा लिखने वाले हैं। दे वर ऑल डिफरेंट एंड नो टू लुक्ड अलाइक। सब एकदम अलग दिखते थे, कोई भी 2 आदमी जो थे वो एक जैसे नहीं दिखते थे। दे वर टॉल एंड शॉर्ट, लाइट स्किन्ड एंड डार्क स्किन्ड, ब्राउन आइड एंड ग्रे आइड, मतलब सब अलग अलग तरीके के थे। देयर वर मैन लाइक जिप्सीज विद अ लॉक ऑफ हेयर ब्रॉट फॉरवर्ड एंड रिंगलेट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द फोरहेड। कुछ लोग जो थे वो जिप्सीज की तरह दिख रहे थे, जहाँ पे उनके जो बाल थे वो आगे रिंगलेट्स में मूव हो गए थे, ऑन ईदर साइड ऑफ द फोरहेड, मतलब इस तरीके से पूरे उनके जो है
घुंघराले बाल थे। There were men with great bushy beards and mustaches. कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और बहुत बड़े बड़े मुस्टैश थे। Some of the tallest were broken nosed clean shaven giants. कुछ तो सबसे ज़्यादा टॉल थे, 6 फीट से भी जो ज़्यादा टॉल थे, उन्होंने उनकी ब्रोकन नोज थी और उनके जो मतलब उनके जो शेवन थे, मतलब दे वर क्लीन शेवन जाइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर दे वेयरिंग, उन्होंने पहना क्या हुआ था। दे वोर ड्रैप ब्राउन कॉलरलेस शर्ट्स एंड लूज वेस्ट कोट्स, तो उन्होंने क्या पहना था, ड्रैप ब्राउन मतलब ब्राउन कलर का कॉलरलेस शर्ट पहनी थी और वेस्ट कोट पहना था। Their brown trousers reached to the middle of the calf, उनके जो ब्राउन ट्राउजर्स थे वो काफ के आधे तक आ रहे थे। एंड flapped loosely as their weavers pounded up the meadow, और वो जैसे अपना काम कर रहे थे, जैसे मेडो में काम कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, तो वो मूव हो रहे थे हवा के कारण। All were barefooted, सब के सब नंगे पाँव थे। All the bare-headed wore large, floppy, flat and porridge-colored चित्राली caps, जितने भी bare-headed थे मतलब जिनके बाल नहीं थे, उन सब ने क्या पहना हुआ था, मतलब जिनके थे और जिनके नहीं थे उन्होंने अपना सर ढका हुआ था। किससे? एक चित्राली कैप, जो कि क्या होती है, इट इज़ अ लार्ज, फ्लॉपी, फ्लैट, porridge-colored चित्राली कैप। ओके, Next question. Why do you think the writer said that they seem to be out of the past? राइटर ने एक लाइन कही थी कि उनको देख के नूरिस्तानीज़ को देख के उन्हें ऐसा लगा जैसे कि ये लोग पिछली दुनिया कहीं से आए हुए हैं। So the writer said that they seemed to be out of the past because it seemed like they had no connection with the modern world. क्योंकि ऐसा लग रहा था उनको देख के कि मॉडर्न वर्ल्ड से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। They were extremely inquisitive about the two travelers, और वो लोग जो थे दो ट्रैवलर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव थे, बहुत क्यूरियस थे उनकी चीज़ों को देखने और जानने के लिए। What language did the writer think they were speaking? राइटर को क्या लगा वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? The writer thought that they were speaking बाशगुली लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? बाशगुली। अब है where is he going? He is going to try it in the river. अब ये पहला क्वेश्चन है किसने किससे कहा एंड वेयर वर दे। सो यहाँ पे द राइटर सेड दिस टू हिज फ्रेंड, मतलब राइटर उसके जो फ्रेंड है वो स्पीकर्स हैं, तो हम लिखेंगे द राइटर एंड हिज फ्रेंड आर द स्पीकर्स। They were in the summer pastures of the Ramguli Katis, a tribe of the black-robed Siaposh. तो वो कहाँ थे? They were in the summer pastures of the Ramguli Katis. रामगुली कातिर के summer pastures में थे वो, a tribe of the black-robed Siaposh. तो ये जो black-robed Siaposh का जो है उसका एक tribe है ये। What is being referred to as it? What was its special quality? तो यहाँ पे it का मतलब क्या है? The Rolex watch is being referred to as it. किसकी बात कर रहे हैं हम? Rolex की। अब इसकी special quality क्या है? Its special quality was that it worked under water and even under boiling water. तो उसकी special quality ये थी कि वो पानी के अंदर भी काम करता है और boiling water के अंदर भी वो काम करता है। Why had one of the speakers handed it over? तो जो स्पीकर्स थे, जैसे एरिक जो था उसने उसको दे दिया था, वो वॉच को दे दिया था। सो वन ऑफ द स्पीकर्स हैड हैंडेड इट ओवर टू इंग्रेशिएट हिमसेल्फ फर्दर विद द नूरिस्तानीज। उसने क्यों दी थी अपनी वॉच? ताकि नूरिस्तानीज के साथ उसका बॉन्ड और अच्छा हो जाए, तो इंग्रेशिएट हिज बॉन्ड विद द नूरिस्तानीज। नेक्स्ट है व्हाट अनएक्सपेक्टेड थिंग हैड जस्ट बीन डन टू इट, व्हाई? सो घड़ी के साथ कुछ बहुत ही गलत हो गया था, एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हुई थी, वो क्या थी और क्यों हुई थी? इट वॉज ड्रॉप्ड इन अ क्वाड्रन विच वॉज गिविंग ऑफ स्टीम एंड ग्लॉगलिंग नॉइसेस। तो ये जो घड़ी थी, ये जो वॉच थी, इट वॉज ड्रॉप्ड इन अ क्वाड्रन जिसमें से स्टीम निकल रहा था और उसमें उबलने की आवाज़ें आ रही थी। When the writer asked them to take it out, जब राइटर ने बोला उसको वापस निकाल दो, they denied saying it was their dinner. तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, हम नहीं रोकेंगे अभी, क्योंकि अभी हमारा डिनर टाइम चल रहा है। What was he going to try it in the river? वो क्या मतलब, वो जो उसने बोला था कि I will try it in the river, तो क्या वो जो बच्चा था जो लेके चला गया था वॉच को, वो क्या ट्राई करना चाहता था? When the watch was taken out of the quadrant, it was still working. जब वॉच को क्वाड्रन से निकाला गया वो काम कर रही थी। This impressed everyone. तो इससे सब इम्प्रेस हो गए। The man who got the watch out refused to return it and said he will try to see if the watch works in the river as well. तो जो लड़का था, the boy, man को हटा के हम लिख देते हैं यहाँ पे boy, the boy who got the watch, जिसको वो वॉच मिली उसने वापस देने से मना कर दिया और उसने क्या कहा कि वो ये देखना चाहता है कि ये रिवर में भी काम करती है या नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट,
it's you, yeah, it's you who should make the effort. It's really too much having to do your work all the time. तो ये सबसे पहली बात है, किसने किसको कहा था? ये कहा था युग ने एरिक से कहा था, जब एरिक ने कहा प्लीज उनसे बोलो अपनी लैंग्वेज में कि वो मेरी वॉच वापस कर दे. सो युग सेड दिस वर्ड्स व्हेन द राइटर आस्क्ड हिम टू गेट द वॉच बैक फ्रॉम द नूरिस्तानी. जब उसने राइटर को बोला, मतलब राइटर ने जब उसको बोला कि मेरी वॉच जो है नूरिस्तानी से वापस ला दो, उसने क्या बोला? अपना काम खुद कर लो. Now question is what was the reason for the argument between him and the writer? तो इसको मैंने बहुत अच्छे से लिखा इस आंसर को कि नूरिस्तानी के उधर पे जब वो लोग थे तो राइटर और उसके फ्रेंड के बीच में आर्ग्यूमेंट क्यों हुआ था? The writer didn't know Persian and could not understand a thing that the Nuristanis were saying. राइटर को पर्शियन नहीं आती थी और वो एक वर्ड भी समझ में नहीं आ रहा था उसको कि नूरिस्तानीज क्या बोल रहे हैं. His friend Yug, he spoke fluent Persian and still it was difficult for him to understand what they were saying. उसका जो फ्रेंड था युग, उसको फ्लुएंट पर्शियन आती थी, लेकिन उसके बाद भी वो भी नहीं समझ पा रहा था एग्जैक्टली अच्छे से कि ये लोग क्या कह रहे हैं. When the tribal person denied to return the watch, the writer requested him to ask the person to return his precious watch, to which Yug asked him to do it himself. तो जब वहाँ पे ट्राइबल पर्सन ने उसकी वॉच को रिटर्न करने से मना कर दिया, तब यहाँ पे जो हमारी जो राइटर हैं, जो एरिक है, उन्होंने युग से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ तुम उन लोगों को समझाओ और मेरी वॉच वापस दिला दो. और इस पे युग ने क्या बोला? बहुत ही ज़्यादा उसने कर्टली क्या बोला कि अपना काम खुद कर लो. दिस इन्फ्यूरिएटेड द राइटर एंड दे हैड एन आर्ग्यूमेंट. इसकी वजह से राइटर को बहुत ज़्यादा जोर से गुस्सा आ गया एंड दे हैड एन आर्ग्यूमेंट. Whom did the writer spot just then? Describe the person. तो राइटर ने उसी वक्त जब बोला तो किसी को देखा, उसने किसको देखा? The man who had the watch. तो हम क्या लिखेंगे? Just then the writer spotted the man who had taken his watch skulking behind one of the walls of the island. और वो कहाँ पे था? वो छुपा हुआ था आइलैक के एक वॉल के पीछे. He was without any apparent muscle but he was immensely strong. और उसके बारे में क्या कहा गया? उसके बारे में उसने बोला कि वो जो था वो इतना ज़्यादा उसमें मसल्स नहीं थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. How did the writer get back his missing property? राइटर को अपनी जो मिसिंग प्रॉपर्टी थी, अपनी वॉच वापस कैसे मिली? When the writer spotted the man with his watch, he went to him and held his wrist. तो जब राइटर ने उस आदमी को देखा जिसने उसकी वॉच ली थी, तो उसने क्या किया? वो उसके पास तक गया और उसका हाथ पकड़ लिया, held his wrist. He asked him to return the watch through actions. उसने actions के थ्रू बताया, जो उसने बोला था talk talk, तो उसने actions के थ्रू बताया कि he has to stop. He has to return his watch. The man's right hand was clenched and the writer forced it open and finally found his watch. जो मैन का जो राइट हैंड था उसने मुट्ठी बांध के रखी थी, बहुत जोर से उसने क्लेंच किया हुआ था, तो राइटर ने उसको फोर्सफुली ओपन किया, अपनी वॉच ली और वहाँ से चला गया. अब आता है हमारे पास थिंक एंड आंसर. डिस्कस द ह्यूमर इन द इंसिडेंट विद द राइटर्स वॉच. अब क्वेश्चन है इसमें क्या इंसिडेंट है, ये जो राइटर की जो वॉच थी उसमें क्या ह्यूमर था, क्या मज़ा आया आपको पढ़ने में. द राइटर्स वॉच फेस्ड अ लॉट ऑफ हार्डशिप. बेचारी जो वॉच थी उसने बड़ी सारी मुश्किलें सहन करी. इट वॉज ड्रॉप्ड इन अ कॉर्डन विद बॉइलिंग स्टफ एंड वॉज देन टेकन टू द रिवर. पहले उसको बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, फिर उसको रिवर में लेके चले गए. इट बिलोंग टू द राइटर बट द मैन हु टुक इट ऑलवेज डिनाइड टू रिटर्न द वॉच. ये राइटर की थी, एरिक की थी वो वॉच, लेकिन जो लेके गया था वो देने से उसने मना कर दिया था, रिटर्न करने से मना कर दिया था. The Nuristanis told him that they are going to eat their watch as their dinner. Nuristanis ने ये कहा कि we cannot, यहाँ पे they were not going to eat their watch, but Nuristanis ने क्या कहा? That they are not going to take out the watch, take out the watch. कहाँ से? कॉर्डन से. as you know as their dinner was getting prepared, as their dinner was getting prepared. इसीलिए जो नूरिस्तानीज थे उन लोगों ने जो है मना कर दिया था कुछ भी और करने से. मतलब वहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे कि राइटर ने बोला भाई मेरी वो अच्छे वापस कर दो, तो उसने क्या बोला कि नहीं, और उसने कॉर्डन में डाल दिया. फिर बोला कि अभी हमारा खाना बन रहा है, मैं कॉर्डन से निकाल भी नहीं रहा हूँ तुम्हारी वॉच. क्यों? क्योंकि राइटर ने सजेस्ट किया था कि आप जो हो एम्प्टी कर दो उसका स्टफ, किसी दूसरे में डाल दो तो मेरा वॉच मिल जाएगा. दीज इंसिडेंट्स मेक इट ह्यूमरस. और यही इंसिडेंट्स हैं जो इस स्टोरी के इस पार्ट को बहुत ज़्यादा ह्यूमरस बना देते हैं.
And the last question, what kind of life did the people of Nuristan lead? What according to you was their most remarkable feature? तो नूरिस्तानीज किस तरीके की लाइफ जीते थे? The Nuristanis led a simple life far away from the modern technology and comforts. नूरिस्तानीज एक बहुत सिंपल लाइफ जीते थे जहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कंफर्ट जैसा कुछ नहीं था. Their most remarkable feature was that their interest in strangers was exhausted as quickly as it was born. तो जो नूरिस्तानीज की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि इन लोगों का देयर मोस्ट रिमार्केबल फीचर वाज दैट इनका जो स्ट्रेंजर्स में जो इंटरेस्ट था वाज एग्जॉस्टेड एज क्विकली एज इट वाज बर्न. मतलब वो एग्जॉस्ट हो जाता था, जितनी जल्दी आता था उतनी जल्दी खत्म भी हो जाता था. ठीक है, अब है व्हाट डू यू थिंक अबाउट द राइटर्स एटीट्यूड टू द नूरिस्तानीज. राइटर का एटीट्यूड कैसा था नूरिस्तानीज की तरफ? So writer was amazed and impressed by the way of life the Nuristanis were living. तो राइटर जो था बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था ये देख के कि किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं. He was astonished to see that they could get happy so easily. और उसके लिए सबसे ज़्यादा अमेज होने की बात ये थी कि वो लोग बहुत जल्दी जो थे प्लीज हो जाते थे. They were curious about things and they got happy so easily. So that's it. And here we are done with the question answers. So, are we clear with the answers? Do you have any doubts? If you have any doubt, what do you have to do? You have to write it in the comment section. So, once you write it, you can tag me. I'll be able to answer all your queries within minutes. Okay? So, now it's time to tell you that you can visit all our videos of all the subjects with the help of our website, which is magnetbrains.com. All you have to do is what? You have to go to the address bar, वहाँ पे magnetbrains.com आपको टाइप करना है. Then you have to select the class in the subject, select the topic and your video will appear. Now this is far easier than searching all these videos on YouTube. So you can do this. This will save a lot of time. And yes, do not forget to like, share and subscribe. I'll see you soon in my next video. Take care. Bye-bye.